क्वेश्चन नंबर 36 तक बताए थे कल, आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 थे। ट्राई नहीं करते हो जी घर में सुनील? ट्राई करने से तो काफ़ी सवाल बनेगा। ट्राई करता ही नहीं है, क्या करता है घर में? आगे ट्राई करो, कोशिश करो, इतना सारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 137 सवाल है 2 sin 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। इसका मान हमें निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है। आप लोगों को याद होगा कि 2 बार साइन किस फॉर्मूला में आता था? कौन से फॉर्मूले में 2 बार साइन आता था? cos c माइनस cos t। इसका फॉर्मूला लेकिन होता था -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, इसमें होता था। या तो फिर हम लोग ऐसे कहें, थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करते हैं। 2 बार साइन एक और फॉर्मूला में आता था, वो था हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल टू क्या होता था हमारा? अरे जब 2 बार जोड़ते थे -2 साइन a इंटू साइन में, आता था कि नहीं आता था? ये फॉर्मूला याद है आपको? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि a बराबर क्या है 45 प्लस थीटा और b बराबर क्या है 45 माइनस थीटा। इतना आपको पता चला। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ हमें सवाल में देखने को मिल रहा है कि माइनस का साइन यहाँ पर है नहीं, तो हम इसी फॉर्मूला में अगर माइनस खुद से लगा दें तो माइनस cos a प्लस b प्लस, उन लोग को बुला दो जी। हाँ, क्या कहाँ पे माइनस? ये माइनस का साइन कैसे नहीं होता है? देखो तो फॉर्मूला में पीछे कैसा लिखा है? माइनस वाला में होगा सर। हाँ, नहीं दिया होगा माइनस वाला में। अच्छा सॉरी cos से a यहाँ माइनस होता है ना। चलो ठीक है, हाँ वो ये बात सही बोले कि cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? -2 sin a इंटू साइन में। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जब हम माइनस को लगाएंगे, अपने से जब माइनस को लगाएंगे तो ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला जब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का होगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, माइनस cos a प्लस b, ये तो हमारा a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। दोनों एंगल का सम जब हम लोग जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कटेगा, 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा? cos 90 प्लस cos a माइनस b है तो 45 प्लस थीटा में से जब इसको घटाओगे तो 45 45 घट जाएगा और थीटा मिलकर क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो फिर अब वो नीचे क्या है हमारा? cos 2 थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस का 0 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। जब आपस में कटेगा तो आंसर विल बी 1। बात आया समझ में कि मैंने क्या किया कि cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला हमारा होता है -2 sin a इंटू साइन b, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ पे ओनली 2 sin a इंटू साइन b दिखा। ये माइनस को खत्म करना है, क्या किया? दोनों तरफ मैंने माइनस लगा, दोनों तरफ क्या इसी फॉर्मूला में मैंने माइनस लगा दिया। माइनस जब लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, और इधर भी जब हम माइनस को लगाए तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1। अगला सवाल देखो। क्या घर चला गया क्या उन लोग? क्या कर रहा है बाहर में? तो उन लोग को बोलो सर बुला रहे। बहुत गजब लड़की है यार, एक तो गलती करती है ऊपर से बाहर में घूम रही है। मजाक सीरियस समझते नहीं है, सीरियस कर रही है लोग अभी फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 सवाल है साइन 90 प्लस 2a इंटू 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2a। किसे सॉल्व करेंगे? 90 में चेंज होगा, क्या हो जाएगा? ये cos 2a इंटू 4 माइनस, इसको क्या लिखोगे? cos स्क्वायर 19 माइनस 2a, इसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर 2a। बताओ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? साइन स्क्वायर 2a। एक ये बात आपको तो पता होगा कि साइन 2a का फॉर्मूला या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस है, यही होता है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे कर दे तो आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर 2a बराबर गुरुजी हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर।
यही होगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे, अपना जगह में खड़ी रहेगी लड़की, आके बैठेगी नहीं। cos 2a 4 माइनस ये साइन स्क्वायर 2a, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 4 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, यही होगा, ये नहीं होगा। अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, cos 2a का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ से आप क्या कर सकते हो 4 को कॉमन निकाल सकते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, यही होगा। अगला स्टेप देखो, सवाल बहुत तगड़ा है, ठीक है, सवाल बहुत तगड़ा है, थोड़ा सा समय लेंगे इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए जोड़ने और घटाने पर जब जोड़ेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे, 4 जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और जब हम लोग घटाएंगे तो घटाएंगे माइनस का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तो इसके साथ तो एक बार जुड़ चुका है। जब घटाएंगे तो ये क्या माइनस का 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, होगा कि नहीं होगा बता दो, होगा, होगा। अब क्या हो सकता है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, ये फॉर्मूला हम बताए थे, शायद कल ही बताए थे ना, परसों बताए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बताए थे कि नहीं। तो हम लोग जो है यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दें क्या, देखो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू 4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, बहुत शानदार सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो 4 और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 4 इंटू कॉस के पावर 4 ए, थीटा की जगह, थीटा का काम तो ये कर रहा है, इंटू साइन के पावर 4 ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही लिखोगे आप। अब आपको क्या पता चल रहा है, 4 को हम सीधा बाहर ही निकाल देते ना, अच्छा होता है। आपको एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा है वेयर, हम लिख देते हैं a बराबर कॉस स्क्वायर ए और b बराबर हमारा साइन स्क्वायर ए का काम कर रहा है। देखो तो एकदम फॉर्मूला में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, यह माइनस ना होता है जी, बार बार यह माइनस का साइन है ना, हम इंटू लिख दिए माइनस, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे a माइनस बी दिख गया, फिर हमारा a स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करोगे तो कॉस के पावर 4a होगा, फिर यहाँ पे a b है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे b स्क्वायर है तो साइन के पावर 4a, समझ रहे हो। कहाँ पे प्लस नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पे इंटू लिखा है, थोड़ा बहुत हो जाता है गलती, और अब कोई बात, अब एकदम सही है। यानी कि ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि ये जो है एक्चुअल में 4 तो हमारा बाहर में रहेगा, और ये जो पूरा ये टर्म और ये टर्म हम क्या काम करते हैं कि 4 को बाहर ही कर देते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब आपको पता चला कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में सेट कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है, कॉस के पावर कॉस, एक मिनट, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है क्या जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, एक मिनट, a क्यूब माइनस बी क्यूब, सवाल बहुत दमदार था, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपको पता चला कि कॉस स्क्वायर a और इसका होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर a इसका होल क्यूब, तो आपको दिखा कि 4 इंटू कॉस के पावर 6a माइनस साइन के पावर 6a, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है। बहुत शानदार सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। अब ये ज़बरदस्त सवाल को आप लोग कर सकते हो, थीटा इक्वल टू मेथड 2, जो कि एकदम हलवा बना देगा सवाल को, सिर्फ समझाएंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे, देखो तो सवाल को कैसे 0 डिग्री, इधर ध्यान दो,
थीटा का मान 0 डिग्री पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, साइन 90 का मान 1, यहाँ पे 4 और ये क्या हो जाएगा 90 - 2 है, यानी कि साइन में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री पुट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल 4 × 1 मिल रहा है क्वेश्चन से। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करने पे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, 4 आ रहा है हमारा आंसर। अब हमको बाय द ऑप्शन में भी देखना है कि 4 ऑप्शन जब इसका देखोगे, ऑप्शन में एक बार लिख देता हूँ आपको, जगह है जी, आ रहा है पूरा, देखते हैं कि 4 ऑप्शन इसका है, ठीक है। एक एक हम सीधा आंसर को लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है 4 × cos के पावर 6 से माइनस साइन के पावर 6 से, पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी को सीधा लिखते हैं, ठीक है। 4 × cos के पावर 6 से माइनस साइन के पावर 6 से। पहली बात तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री पुट करोगे इसमें तो ये तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1 आएगा। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ऑप्शन से भी, तो हमारे यही 4 ही आएगा इसका आंसर। यानी कि हमको पता चल रहा है कि क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड कर गया, ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करने के बाद इतना आसानी से सवाल को किया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि वैल्यू पुटिंग हर जगह सेटिस्फाइड नहीं होता है, लेकिन इस तरह के सवालों में मे भी अगर एग्जाम में रहता और मेरा अगर पेपर में आता है ये सवाल तो हम बेसिक नहीं बनाने के लिए जाते। प्लस कहाँ पे, अच्छा मेथड 2 में, हाँ प्लस रहता तब भी, हाँ प्लस भी दिया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं, हाँ प्लस तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से हो सकता है ये ऑप्शन हम अपने अनुसार बनाए हैं, बुक का ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन जो है बहुत सारा ऑप्शन हम खुद से भी लिख दिया करते हैं, समझे, तो हो सकता है नहीं ऐसा देगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना चाहिए। थ्योरी के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपको पुट करना है, क्योंकि जो पहला आंसर होगा उसको हमको पुट करना है, ठीक है। पैर में दर्द हो रहा है, नहीं, ठीक है, इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत शानदार सवाल था। लड़का इज द बेस्ट, ईस्ट या वेस्ट, लड़का इज द बेस्ट। सेक 270 माइनस ए, कोसेक कहाँ गया, 630 माइनस ए। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करो, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 90 में तो चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन ए में, और 90 प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस क्या होगा नेगेटिव में। सेक 270 माइनस ए, 270 में भी चेंज होता है, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक ए में, लेकिन 270 माइनस ए यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें सेक तो हमारा क्या होगा नेगेटिव का। अब यहाँ पे प्लस का साइन जैसा कहते तैसा लिख दिया, साइन 270 प्लस ए, 270 में चेंज, साइन किस में हो जाएगा कॉस में, लेकिन 270 प्लस ए फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन तो हमारा नेगेटिव में होगा। फिर यहाँ पे कोसेक 630 माइनस ए, इसको हम लोग लिखेंगे, इसी को लिख सकते हैं कोसेक 360, कितना बात करता है जी, 270 माइनस ए थर्ड में आएगा, लेकिन तो फिर भी ठीक है, थर्ड में तब भी तो नेगेटिव हो रहा है, चलो ठीक है, हो सकता है बोल दियो। यहाँ पे देखो 270 माइनस ए, इसकी अगर बात करें 270 में चेंज होगा, सबसे पहली बात तो ये सेक ए में चेंज होने वाला है, माइनस होगा ना प्लस होगा उसको देखने वाला बात है। तो 270 माइनस ए यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा नेगेटिव होगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। कोसेक को ऊपर अगर 1 कोसेक बराबर, अरे इसी को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 कोसेक ए यानी कि साइन ए, 1 सेक ए यानी कि कॉस ए, तो ये साइन ए और फिर साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। 140 नंबर सवाल। कितना सुंदर तरीके से त्रिकोणमिति का एक एक सवाल हम लोग कदम कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे बन नहीं सकता था, लेकिन आप लोग जो है क्या कहें, डिवाइडेड बाय साइन x माइनस जेड। ये लोग वीडियो जो देखते हैं उन लोगों को पहला वाला लाइन लिखे कुछ बोले ही नहीं, इन लोग को लग रहा होगा कि आवाज़ म्यूट हो गया, उसका एकदम सेकंड वाला लाइन फिर बोल रहे हैं कि ऐसा बात नहीं, हम पहला लाइन जब लिखे तब शांत है, फिर सेकंड लाइन हम बोल रहे हैं अब इन प्लस साइन x प्लस जेड
प्लस 2 साइन एक्स। सुनील बढ़िया लड़का है, ये खाली बोलेगा, इन लोग शांत रहता है। बताओ तो जी क्या करेंगे सुनील? दोनों लगा देंगे यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और जब हम लोग जोड़ेंगे तो दो बार साइन को जोड़ते हैं, साइन सी प्लस साइन डी इसको कर सकते हैं हम लोग। अरे है कि नहीं? सी बराबर सम ऑफ एंगल, डी बराबर डिफरेंस ऑफ एंगल। तो आपको पता चला कि साइन सी प्लस साइन डी में क्या होता है? 2 साइन ए, इसके अनुसार ए होगा। ए के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? हम लोग वाई पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर वाई और बी बराबर जेड का काम कर रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको याद है, इसीलिए हम, नहीं तो फिर ऐसे ही कर रहे थे, सीधा ऐसे करते ना। 2 साइन ए इंटू क्या होता है? कॉस बी। कॉस बी का जगह क्या ऊपर में काम कर रहा है? जेड काम कर रहा है। नीचे अगर देखा जाए तो सेम उसी तरह है, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन, इस बार ए के जगह क्या काम करेगा? एक्स इंटू कॉस जेड, यही होगा, प्लस 2 साइन वाई बाई 2 साइन एक्स। हमने कहा करो ऊपर से 2 साइन वाई को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा कॉस जेड प्लस 1। नीचे हम लोग 2 साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉस 2 जेड प्लस 1, दोनों आपस में खत्म, ये दो खत्म, तो हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे? ओ सॉरी, कॉस जेड है, कॉस जेड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन वाई बाई साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, 4 लाइन में त्रिकोणमिति का सवाल बन रहा है, बढ़िया बढ़िया सवाल है सब, और ज़्यादा सवाल है नहीं, 140 और मात्र 50 सवाल और 50 सवाल, 190 सवाल है टोटल। 141। देखो थोड़ा सा फास्ट करते हैं अब। साइन एक्स प्लस वाई माइनस 2 साइन एक्स प्लस, बोझ में आएगा जी, आना तो चाहिए, साइन एक्स माइनस वाई इंटू साइन 10 एक्स माइनस साइन 8 एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 10 एक्स प्लस कॉस 8 एक्स। इसका मान चाहिए, अच्छा नीचे भी है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है कॉस एक्स माइनस वाई। सवाल देख के तो हमको बहुत इरिटेशन लगता है यार, बड़ा बड़ा सवाल लिख देते हैं बिना मतलब का, परेशान करने के लिए। कॉस एक्स, यही है सवाल, ठीक से लिखे कि नहीं लिखे? देखो ये वाला टर्म इसके नीचे, ये वाला टर्म इसके नीचे, और ये वाला टर्म इसके नीचे। हम थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख देते हैं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सुंदर लिखे। तो ये कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स, पूरा आ गया। अब क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे दिखा और क्या दिखा? ये 2 चीज़ दिखा, यहाँ पे और 2 चीज़ दिखा, तो ऊपर में हम लोग लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 बार साइन आ रहा है, यानी कि किसका फॉर्मूला? अरे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन इंटू कॉस बी, तो हम लोग लिख देंगे 2 साइन ए की जगह हमारा एक्स का काम कर रहा है, और बी की जगह हमारा क्या काम कर रहा है? वाई काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखोगे कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला लग रहा है, और जब जुड़ता है तो 2 बार कॉस निकलता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है? माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे फिर माइनस है, माइनस का साइन, फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 10 प्लस 8 18, 18 का आधा करोगे तो 9x। फिर क्या होता है? कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस सी माइनस डी, 10 में से 8 जाएगा तो 2 को 2 से भाग दोगे तो कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 बार कॉस आएगा, लेकिन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 9x, और सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कॉस एक्स, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 को काट सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 काट सकते हैं, कॉस वाई काट सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहता कि हम 2 साइन एक्स ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर में बचेगा कॉस वाई माइनस 1। अरे हाँ या ना? यहाँ से 2 कॉस एक्स को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कॉस वाई माइनस 1। देखो बहुत ही सॉलिड सवाल है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन 9x बाई कॉस 9x। ये सब तो काट ही दिए, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? सही आ रहा है कि नहीं? tan स्क्वायर एक्स है, नहीं आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं? साइन बाई कॉस 10x
अरे इसका फॉर्मूला हम लोग गलत लगाए ना यार। यहाँ पे क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos, पहले 2 cos होता है तो 2 cos 9x इंटू क्या होगा sin x, और यहाँ पे तब ये दोनों कटेगा, तो वही तो हम बोले कि गलत किससे आ गया। तो यहाँ पे ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, साइन में cos ओनली बचा हुआ है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी 10x होगा, 10x को 10x से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10 स्क्वायर x, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, सवाल बहुत ही तगड़ा है, बहुत लाजवाब है। क्या कहते हैं सुनील, है ना। एक और सवाल देखते हैं, कैसे नहीं सुधारे। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सिर्फ हम हटा देते हैं sin x बाई cos x लिख देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 142, साइन 90 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई cos पाई बाई 2 माइनस 10 थीटा माइनस cos पाई माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस 6 थीटा। इसका मान हमें निकालना है, इवेलुएट करना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो, अब सही है, अब बन जाएगा सवाल, अब उड़ा देंगे यार। अब देखो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस 10 थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, cos 10 थीटा होगा कि नहीं, और ये हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, नीचे वाला भी पॉजिटिव में था, cos 90 माइनस ये भी किस में चेंज हो जाएगा, साइन 10 थीटा। ऊपर वाले में जब ध्यान दोगे, ओनली ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो cos 100 यहाँ पर क्या हो रहा था, 180 माइनस 6 थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, cos 6 थीटा बनेगा, लेकिन माइनस का बनेगा, यानी कि ये जो है प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। और नीचे यहाँ पर जब देखोगे तो ये तो माइनस रहेगा कि साइन 180 माइनस 6 थीटा, यानी कि साइन 6 थीटा। ऊपर में हमको दिखा, क्या दिखा कि cos c प्लस cos d, नीचे क्या दिखा, साइन c माइनस साइन d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 10 प्लस 6 16, 16 को आधा करोगे तो 8 थीटा। फिर होता है c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 को 2 से भाग दोगे तो 2, यानी कि cos 2 थीटा। यहाँ पर जब ध्यान दोगे साइन c माइनस साइन डी, यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो सबसे पहले 2 cos c प्लस डी बाई 2, 10 प्लस 6 16, 16 का आधा करोगे तो 8 थीटा। फिर c माइनस डी बाई 2, 10 में से 6 जाएगा तो 4 तो देख कर रहे थे, अभी हमको समझाओगे इसको, ठीक है, अभी पूछते हैं। हाँ, cos 2, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ये दोनों के अभी उसको देखो अभी कैसे धोते हैं ऐसे, ठीक है। cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot 2 थीटा, यही हमारा आंसर है। ये देखो कौन सवाल बताइए, हम भूल जाते हैं सवाल। 143 नंबर सवाल है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 अगर है, देन हमें निकालना है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान। यहाँ से आप ध्यान दोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, √2 बाई सेक थीटा। सेक थीटा यानी कि ऊपर जाएगा तो अरे 1 बाई सेक थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि ये √2 कॉस थीटा होगा। और सर्च इंडिसेस से आपको एक बात पता होना चाहिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, √2, और ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा। अरे अपोजिट होता है कि नहीं होता है, भूल गए क्या, नहीं भूले है ना, ठीक है। तो हमको अब चाहिए क्या, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये इंटू जैसा लिखते हैं माइनस को, माइनस साइन थीटा। तो आपको नजर आएगा ऊपर में 2 साइन थीटा और नीचे इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, √2 इंटू साइन थीटा, दोनों खत्म। ऊपर में √2 इंटू √2 कर सकते हैं, नीचे √2 ऑलरेडी है, कट करके क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 144 जूनियर सवाल से भी जूनियर हो गया इन लोग जी, एक सवाल बच्चा जैसा बताना हो रहा है, बना के लाता ही नहीं है। बात सही है, मजबूरी का नाम विशाल पाल। देखो यहाँ पे बात करें सेक के पावर 4 90 माइनस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा। बहुत ही सुंदर तरीके से आ गया है, इधर उधर देखे तो आँख फोड़ के पृथ्वीराज चौहान जैसा आँख फोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देखो पीछे देख रहा है, सुनील को बोलेंगे वाह, सुनील को देख रहा है वाह,
यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या सेक का कोसेक होगा, सॉरी मिस्टेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर नहीं पावर 4। ये लोग बंजबरू के साथ रह रहे के मास्टर लोग बंजबरू हो गया। तो यहाँ पे देखो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो साइन स्क्वायर। बंडमरू कितना फेमस वर्ड है आपको पता है कि जब सबसे ज़्यादा चंपट बच्चा का संबोधन किया जाता है तो बंडमरू बोला जाता है। गांव में हम बहुत ज़्यादा फेमस थे इस नाम से। ठीक है, हमको हर एक बूढ़ी महिलाएं जितना भी है घर में, जिसका घर जाते थे चोरी करने के लिए, अमरूद चुराने के लिए, आम चुराने के लिए, हमको ये बोला करते। तो अब देखो क्या बोले, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे ये काम कुछ इतना से करेंगे कि माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत? सुनील क्या कहते हो, बात सही है? सही है। कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई कोसेक के पावर, ठीक है, एक मिनट, सेक तो कोसेक में ही ना चेंज होता है। सेक, एक मिनट, यहाँ पे जो है कॉस आना चाहिए था, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, साइन स्क्वायर है। यहाँ पे साइन है क्या, देखो तो जरा, ये लोग आँख में आलू है जी, बहुत बेकार है जी। ये लोग को काके ले जाना होगा मेरे साथ। देखो इधर cos के पावर 4 थीटा लिखेंगे यहाँ पे, वही बोले कि कैसे हो गया ऐसा, तो ऐसे हो गया, तो cos के पावर 4 थीटा। यहाँ भी क्या है, cos के पावर 4 थीटा। किशोर कोई दिक्कत, 1 बाई cos के पावर 4 थीटा। यहाँ पे क्या है, सेक के पावर 4 थीटा। इन लोग पता है, इन लोग 2 साल से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, ठीक है, 1 साल होने वाला है। तो इन लोग का दिमाग जो है इधर से नहीं दिखता है, तो इन लोग जो है, इन लोग का दिमाग अभी ब्लैंक हो चुका है। इन लोग इधर करते हैं, कल से उधर बैठना, ठीक है। तुम जहाँ बैठ सकते हो, तुम बहुत, ये नया चेला है, ये बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ में से तो सबसे अच्छा है? तुम जहाँ बैठना, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो। फिर यहाँ देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा कॉमन अगर ले, यहाँ से इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, यानी कि अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और पूरा दुनिया जानता है, कोरिया का बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या, यही हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बात आई, हाँ? कैसे नहीं जानता है, हाँ? जानता है, ट्रिगोनोमेट्री सब पढ़ता है जी। अरे ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो है विदेशों में नहीं पढ़ाया जाता है। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सब तो विदेशों में चलता ही है। किस बात का इतना हंसी है बताओ तो, हमको नहीं पता। क्या मैं जोकर नजर आ रहा हूँ? 90 माइनस ए लिखे है, ए से अमरूद। 90 माइनस 9 लिखे। चलो सवाल है tan 90 माइनस ए प्लस cot 90 माइनस ए और कंप्लीट का होल स्क्वायर, नीचे है 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस 2a। कैसे होगा ये बता, कैसे होगा? देखो कभी भी नाक जाम हो जाए 90 माइनस कॉट ए, ये क्या हो जाएगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan ए, और कंप्लीट का क्या होल स्क्वायर, नीचे क्या है 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस 2 है, तो सेक स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, 2 सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर 2a। अब देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस tan ए दिखा, इसका होल स्क्वायर है। थोड़ा सा साइड में एक काम करते हैं कि कॉट ए को लिख सकते हैं कॉट ए प्लस tan ए। छींक आएगा लेकिन छींकेंगे नहीं, इट्स अ टैलेंट। या देखो cos बाई साइन,
छींक को अंदर में रोक लो, जैसे छींकने वाला होगा। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते, हर किसी के बस की बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कर दिए, क्या क्या लिख रहे हैं, साइन बाई कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में तो 1, नीचे क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा नहीं ए लिखेंगे, यहाँ भी ए लिखेंगे तो ये भी ए हो जाएगा। पता चला कि इस चीज़ को ये चीज़ लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे क्या कि 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए और कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ये जो है 2 इसको बाहर कर दे, 2 कोसेक स्क्वायर 2a। कोई दिक्कत सुनील? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर को ऊपर अगर भेजोगे तो साइन स्क्वायर 2a। बताओ क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर 2a। नीचे क्या है, स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और यहाँ 2 भी है तो 2 को आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता चला कि साइन 2a बराबर आप लिखोगे 2 साइन a इंटू कॉस ए, अरे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का काम कर रहा है ए। तो यहाँ पे हम लोग जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एक फॉर्मूला तो जाना था, साइन स्क्वायर 2a बराबर क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्या कहते हो? तो बस सवाल हलवा बन गया कि सवाल जो है यहाँ पे लिख दोगे 4 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और इससे ये और ये 2 बार में, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, कोई दिक्कत? संतोष? नहीं दिखता है ना तो उधर बैठा करो, ठीक है, वहाँ से दिख जाए। आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 146, सवाल में कुछ नया चीज सीखोगे कि साइन 90 माइनस एक्स इंटू कॉस पी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस 90 माइनस एक्स इंटू साइन, सवाल इधर भी आगे बढ़ जाते हैं, पी माइनस वाई माइनस एक्स, और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये P लिखने का मतलब क्या है, किसी को पता है क्या? P का मतलब क्या होता है? सुनील, ये जो P लिखा हुआ है इसका मतलब पता है क्या होता है? P मतलब होता है पाई, पाई का मान 180 डिग्री है P का मतलब, समझे? तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखना है। इसीलिए हम बोले कि एक नया सवाल ये जो है, जब CGL के पेपर में है कोई इसको सॉल्व ही नहीं कर पाया सवाल को, क्योंकि P का मतलब 180 डिग्री होता है या पाई होता है, किसी को पता ही नहीं था। बात समझे? तो इस सवाल को जो छोड़ दिया और वहाँ पे क्लेम कर दिया कि सवाल गलत है, तो सवाल गलत है, वहाँ पे उधर से SSC क्लेम कर दिया कि पहले गधा अपना नॉलेज कंप्लीट करके आओ, उसके बाद SSC का एग्जाम देने के लिए आना। ठीक है, P का मतलब क्या होता है? पाई होता है, तो हम लोग लिख देते हैं P बराबर पाई बराबर 180 डिग्री। तो अब सवाल जो है बनेगा 90 में तो चेंज हो जाएगा cos x, फिर यहाँ पे cos 180 माइनस समथिंग, 180 में तो चेंज होगा नहीं, पहली बात क्या होगा cos x माइनस वाई। अब बस ये समझना है कि ये जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो आप देख रहे हो कि 180 में से समथिंग कुछ कम, 180 में से कम अगर होगा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos का मान क्या होगा? नेगेटिव। फिर देखो यहाँ पे cos 90 में तो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? sin x। यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? 180 में तो चेंज नहीं होगा, तो sin y माइनस एक्स। और यहाँ पे अगर बात करें 180 में से सेकंड क्वाड्रेंट, साइन तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इसको इवेल्युएट करना है ना, इवेल्युएट करेंगे। देखो यहाँ पे x माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ पे y माइनस एक्स दिख रहा है। अगर ये x माइनस वाई होता तब तो फॉर्मूला लग जाता cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो वैसा करने के लिए क्या करेंगे सुरेश, कि यहाँ से सबसे पहले माइनस को तो बाहर चचा को भेजो, तो यहाँ पे cos x बचा और यहाँ पे cos x माइनस वाई बचा प्लस sin x बचा। हमने कहा कि यहाँ से ग्रुप माइनस को कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा? sin x माइनस, है कि नहीं? ये माइनस को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस को एकदम बाहर फेंको, और यहाँ पे अंदर क्या बचा? cos x इंटू कॉस x माइनस वाई, और ये माइनस का साइन यहाँ लगा दो, sin x इंटू साइन x माइनस वाई। फॉर्मूला क्या दिखा? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला बताओ? अरे cos a इंटू कॉस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a
इंटू साइन बी, यही तो होता है। और यहाँ पर ए बराबर क्या काम कर रहा है, एक्स, और क्या पर, अच्छा यहाँ प्लस होता है, कहाँ पर माइनस का बात कर, यहाँ से cos b अरे यहाँ का बात कर रहे हैं, यहाँ प्लस करेंगे। अच्छा कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन, हाँ ठीक है। और बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस कॉस ए प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, बी का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस वाई। अगर हम इस माइनस साइन को अंदर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो हाँ ठीक है, माइनस एक्स, अरे कटना चाहिए, एक्स एक्स कटना चाहिए, कॉस वाई आंसर है क्या इसका, माइनस का कॉस वाई आंसर है, तो हो तो जाएगा जी। एक्स एक्स कटेगा कैसे, हम लोग कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या, माइनस को कॉमन लिए, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, अरे ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, हमको खुद कंफ्यूजन हो गया। cos a प्लस बी का ही फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का ही फॉर्मूला ये होता है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला के कंडीशन में तो प्लस का साइन का यूज़ होता है, बात सही है। यहाँ पे अगर माइनस का साइन का यूज़ हो रहा है, या तो एक काम करते हैं कि माइनस को अगर हम पूरा बाद में अभी कॉमन नहीं निकालते हैं, रुक जाइए, माइनस जो है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब माइनस को हम एक ही बार कॉमन निकालेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, अभी माइनस को अंदर नहीं डालें, अब हो जाएगा। अब जो है अगर हम माइनस को पूरा कॉमन निकाल दें तो अंदर में क्या बचेगा, cos x इंटू कॉस एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई। अब क्या करते हैं, अब बनेगा कि नहीं बनेगा, अब जो है हाँ क्या देंगे, अरे तो यहाँ से निकाले नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसे लिख देते हैं, लो कि टोटल से हम लोग माइनस को कॉमन निकालें। अब बात समझ रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये वाला फॉर्मूला किसका है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, a माइनस बी का फॉर्मूला है। अब जो है सवाल बन गया, तो माइनस cos यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स और ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस करेगा। तो हम लोगों को पता चल रहा है कि माइनस cos वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर प्लस कर देंगे, एक मिनट देखो, माइनस कॉस एक्स माइनस यहाँ पे एक्स माइनस वाई, अब है, अब सही है, अब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब जो है ये माइनस का कॉस ऐसे ही रहने देते हैं, ये इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का वाई, अब गया। अब जो है माइनस कॉस वाई, मेरी एक बुरी आदत है कि हम ब्रैकेट नहीं देते, ठीक है जल्दी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय लग गया इसमें, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 147, साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस 180 माइनस 2a, नीचे कॉस 90 माइनस 2a प्लस साइन 180 माइनस ए बराबर वोट। अब देखो क्या करेंगे, 90 में तो चेंज होगा, कॉस ए 180 में चेंज नहीं होगा, तो cos 2a लिखोगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस होता है cos। फिर यहाँ पे देखोगे cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन 2a में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, 180 माइनस है यानी कि साइन है प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है ऊपर में, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि a प्लस 2a बाई, फिर क्या होता है इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा a माइनस 2a बाई, नीचे क्या होगा, साइन c प्लस साइन d, तो निकलेगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई, यही होगा। ऊपर में बात करें तो 2 cos 3a बाई 2 इंटू कॉस माइनस a बाई 2, है कि नहीं, ठीक है। अब क्या है यहाँ, 2 साइन 3a बाई 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2a में से a जाएगा तो cos a बाई 2, ये दोनों आपस में कट जाएगा, कट जाएगा ना। आंसर क्या है देखिए जरा, ऑप्शन क्या क्या है, 147 10a बाई 2, हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं क्या,
180 माइनस ए, 180 में से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन तो जैसा कि तैसा ही रहेगा, यहाँ भी सही है। cos c माइनस cos d, cos c गलती यहाँ कर दी है ना, cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए यहाँ पे। cos c प्लस cos d माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूला होता है इसका, देखो एक होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, एक फॉर्मूला और होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो हम लोग सेकंड वाला लगा सकते हैं, तो आप देखोगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी कि 2a प्लस a जोड़ोगे तो 3a बाई 2, फिर क्या हो जाएगा इंटू साइन d माइनस c, तो d का काम तो यही करेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो a बाई 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 साइन, अरे ये ट्रिगो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जीत जाएंगे हम। साइन बाई कॉस tan a बाई 2। आज इतना ही रहने दो, मुझे लगता है कि आपका कोटा फुल हो जाना चाहिए।